दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए एक महीना हो गया आज, और उसके बाद जो घटनाक्रम वहां पर हुआ उसकी थोड़ी सी झलक लेते हुए कल परसों जो उन्होंने धरना दिया है ममता बनर्जी ने, और जो संघर्ष का रूप उन्होंने दिखाया है उस पे हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों पूरी बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भी भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और उनसे भी निवेदन करें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें अ, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, क्योंकि इसमें बहुत गंभीर चर्चा होती है और वो चर्चा लोगों को समझने के और आज के परिदृश्य को समझने की में मदद करती है। तो दोस्तों अब मैं बात पूरी शुरू करता हूँ। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर थी और चुनाव में बुरी तरह हारी, 80 सीटों पर जीती, उसके विधायक जीते और 216 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, सरकार बन गई। अभी 2 दिन पहले ही आ, अभिषेक बनर्जी उसके उनके भतीजे और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता, और कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के महासचिव और सांसद दोनों, और वकील हैं, कल्याण बनर्जी 70 साल की उम्र है, दोनों पर हमला किया, पत्थर फेंके और दोनों को चोट आई, गिर गए, दोनों को अस्पताल ले जाया गया और भारी विरोध हुआ। इस विरोध के बीच में उसका आ, इस विरोध के बीच में भारतीय जनता पार्टी के आ, आ, नेता, मतलब लीडरशिप ने, खासतौर से दिल्ली की लीडरशिप ने वहां पर टीएमसी पार्टी को तोड़ने का धंधा शुरू किया। और बिल्कुल महाराष्ट्र मॉडल पे, जैसे उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, जैसे एनसीपी को तोड़ा, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता में टीएमसी को भी तोड़ा। 60-58 विधायकों ने कल, शायद कल कल ही अ, लोक विधानसभा के अध्यक्ष को अपना वो दिया, अलग बैठने की गुजारिश की। और लोग वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने उनको अलग सीट भी, अलग मान्यता भी दे दी, अलग ग्रुप के रूप में। अब ये झगड़ा बहुत बड़ा हो गया है और इसका विरोध करने में ममता बनर्जी हारने के बाद भी सड़क पर उतरी और बड़ी बहादुरी के साथ उसने उसको काफी, मतलब सारे लोगों ने ये कोशिश की, वहाँ के प्रशासन ने, शुभेंदु अधिकारी ने और दिल्ली की सरकार ने, कि वो किसी तरह धरना स्थल पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन वो, और उनको परमिशन भी नहीं दी धरने की, लेकिन वो फिर भी वहां गई और पैदल उन्होंने मार्च किया और वहां पर अ, धरना भी लगाया। तो इसको मैं थोड़ा आपके सामने और विस्तारित करके रखता हूँ। भारतीय राजनीति में ऐसे नेता कम मिलते हैं जो सत्ता में हों तब भी संघर्ष करे और सत्ता से बाहर हो तब भी संघर्ष करे। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में यदि किसी एक नेता की पहचान आंदोलन, धरना और सड़क की राजनीति से बनी है तो वो है ममता बनर्जी। 26 जून में जब उसकी पार्टी टीएमसी चुनाव हार चुकी है, पार्टी के भीतर बगावत की खबरें हैं, कई विधायक अलग रास्ता पकड़ चुके हैं, तब भी ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर धरना देती दिखाई देती है। पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने साफ कहा मैं आंदोलन होगा। यहाँ ये सवाल यहाँ सवाल ये नहीं है कि ममता सही है या गलत। सवाल ये है कि आखिर एक नेता में ऐसा कौन सा गुण होता है कि भारी राजनीतिक झटकों के बाद भी
वो मैदान नहीं छोड़ता है। ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक जीवन संघर्ष की कहानी है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, वर्षों तक वाम मोर्चा जैसी मजबूत सत्ता से लड़ाई लड़ी, रैली की, पटरियों से लेकर किसानों के आंदोलन तक उन्होंने खुद को एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में स्थापित किया। और उनकी जो सादगी है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी वो हवाई चप्पल और सफेद साड़ी में नजर आती थी, और सड़क पे 5-5 किलोमीटर के लंबे मार्च किया करती थी। आज परिस्थितियां उनके खिलाफ है। पश्चिमी बंगाल में भाजपा पहली बार सत्ता में पहुंची, खुद ममता अपनी विधानसभा सीट हार गई। पार्टी के भीतर भी असंतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि हाल के दिनों में कई नेताओं के इस्तीफे और बड़ी संख्या में विधायकों की नाराजगी सामने आई है। लेकिन ऐसे समय में अधिकांश नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान जारी करते हैं, या पर्दे के पीछे बैठकर रणनीति बनाते हैं। ममता बनर्जी ने इसके बजाय सड़क चुनी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए धनबल, दबाव और प्रशासनिक तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इसे केवल टीएमसी का संकट नहीं बल्कि लोकतंत्र का सवाल बताया। यही वो बिंदु है जहां ममता बनर्जी अपने समर्थकों के सिर्फ एक पार्टी प्रमुख नहीं रह जाती, बल्कि संघर्ष की प्रतीक के रूप में उभरती है। भारतीय राजनीति में जन नेता की एक पहचान होती है। जन नेता वह नहीं है जो केवल चुनाव जीतता है। जन नेता वह होता है जो हार के बाद भी जनता के बीच दिखाई देता है, और वह जनता को यह संदेश देता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ना अभी भी जारी है, संघर्ष जरूरी है। ममता बनर्जी की लड़ाई राजनीति में यह गुण हमेशा रहा है। चाहे नंदीग्राम का आंदोलन हो, सिंगूर का संघर्ष हो, या फिर विपक्ष की में बिताए गए लंबे वर्ष, उन्होंने बार बार सड़कों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। आज उनके आलोचक कह सकते हैं कि वो राजनीतिक नाटक है, उसके समर्थक कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लेकिन दोनों पक्ष एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी संघर्ष छोड़ने वालों में से नहीं है। कोलकाता के धरने की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर ये है, यही है। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को दिया गया संदेश था कि नेतृत्व अभी मैदान में है। और लोगों ने भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने दिखा दिया कि ममता बनर्जी को ऐसे खत्म करना संभव नहीं है। क्या ममता बनर्जी भी ऐसी वापसी कर पाएगी? इसका जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना तय है कि जून 2026 का यह धरना हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी सत्ता नहीं बल्कि संघर्ष करने की क्षमता है। उनको स्थान नहीं दिया धरने का। उसने एक बस स्टैंड पे जाकर के धरना दिया, और वहां से अपनी राग जो है, मजबूत आवाज जो है उसने बढ़ाई। और शायद यही कारण है कि समर्थक उन्हें केवल मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन के नेता के रूप में देखते हैं। ये ममता बनर्जी है जो चुनाव हारने के बाद अब इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके, और उसने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने का काम करूँ। इंडिया नेता तो बहुत होते हैं और हारने के बाद दुबक के बैठ जाते हैं, लेकिन ये उद्धव ठाकरे जैसे लोग, लेकिन ये नहीं बेटी, इसने मुकाबला करने की राह पकड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने दोस्तों और परिजनों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।